कि तुम गंवार ग्वाले और राजसी वस्त्र धारण करोगे? तुम गैया चराने वाले, गैयों के पीछे घूमने वाले, यह राजघराने के वस्त्र तुम्हें शोभा नहीं देंगे। और महाराज उल्टा सीधा बकने लगा। तभी भगवान ने उसके एक चांटा दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। धोबी का उद्धार किया महाराज। अब जो भी जिसको सुंदर वस्त्र लगे उन्होंने धारण कर लिए, लेकिन कोई भी वस्त्र किसी की फिटिंग का नहीं है। तो सभी कहते हैं लाला कि देख, ये वस्त्र तो अब रास्ते में झाड़ू लगाते हुए चल रहे हैं, इनकी कुछ व्यवस्था कर। तभी महाराज वहां पर एक दर्जी रहते थे। उन्होंने जब देखा कि कैसे ढीले ढाले से वस्त्र पहन रखे हैं, तो उन्होंने आकर के कहा कि अगर आप लोग कहें तो मैं आपके वस्त्र ठीक कर दूं। भगवान ने कहा, वाह भैया, तुम्हारे मुंह में तो घी शक्कर, चलो इन वस्त्रों को बढ़िया से तैयार कर दो। तो उन दर्जी ने महाराज उन वस्त्रों को तैयार कर दिया। भगवान ने पूछा, क्या चाहिए? कुछ इच्छा है तो हमसे मांग लो। तो महाराज धोबी दर्जी मन ही मन सोचता है कि धोबी की क्या दुर्दशा हुई है वह हमने देखा है। तो कह रहा है, बस प्रभु आप कृपा बनाए रखिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आजकल दर्जियों पर कितनी भगवान की कृपा है सब जानते हैं। जितने का कपड़ा नहीं आता उससे दूनी सिलाई लगती है। तो ये भगवान की ही कृपा है। महाराज अब कहते हैं कि वस्त्र हमारे ठीक हो गए, लेकिन ब्रजवासियों के गले में जब तक मोटी सी माला नहीं पड़ जाती तब तक आनंद नहीं आता। तो भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त सुदामा माली रहते थे मथुरा में। भगवान स्वयं उनके घर गए और सुदामा माली ने जैसे ही ग्वाल बालों के साथ भगवान कृष्ण को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया, भगवान का स्वागत सत्कार किया। और जितनी भी घर में मालाएं थीं सबके गले में वह मालाएं डाल दी। भगवान ने उस सुदामा माली पर कृपा की। अब कहते हैं कि जब तक ब्रजवासियों के माथे पर थापक थुआ मोटा मोटा सा चंदन नहीं दिखता तब तक आनंद नहीं आता। तब चंदन की व्यवस्था कौन करे? कुछ दूर चलते हैं तो महाराज 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा कुब्जा सामने दिख जाती है। वह कंस के दरबार में कुमकुम का ही महाराज सेवा करती थी, कुमकुम देती थी, वहां पर चंदन की सेवा करती थी। वह टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी, तभी भगवान ने उसको पुकारा, अरे सुंदरी जी। जैसे ही ये संबोधन सुना तो महाराज पीछे घूम कर देखती हैं। उन्होंने जीवन में पहली बार इस शब्द को सुना था, क्योंकि वह 3 जगह से टेढ़ी हैं, उनको सुंदरी कहेगा कौन? पीछे मुड़कर देखती हैं तो भगवान के दर्शन हुए। भगवान कहते हैं कि देवी जी, अगर आपकी इच्छा हो तो यह चंदन हमें दे दीजिए। कुब्जा कहती है, प्रभु अगर आप आज्ञा करें तो अपने हाथों से मैं ही आपके मस्तक पर चंदन धारण कर दूं। और आज कुब्जा ने भगवान के साथ साथ सभी ग्वाल मंडली को अपना चंदन लगा दिया। ग्वाला कहते हैं कि अगर यह दरबार में जाती चंदन लेकर तो इसे कितना इनाम मिलता। कन्हैया इसे कुछ ना कुछ तुम भी दो। भगवान कहते हैं कि आज मैं इसे ऐसी चीज दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दी। और भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसका मुखड़ा पकड़ा और अपने अंगूठे से उसका अंगूठा दबाकर एक झटका मारा तो वह त्रिवक्रा एकदम सीधी हो गई और बिल्कुल सुंदर लगने लगी। जय हो। इस प्रकार से महाराज आज भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा करी। कुब्जा ने प्रार्थना की, भगवान आप हमारे घर भी पधारें। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले हम मामा जी के घर पधारेंगे, उनसे मिलेंगे, इसके बाद हम सबके घर आएंगे। अब आगे बढ़े तो महाराज एक जगह बहुत ही विशालकाय धनुष रखा हुआ था। परशुराम जी के द्वारा
वह कंस को प्राप्त हुआ धनुष था। चारों तरफ से सैनिक उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। भगवान कहते हैं, दाऊ भैया, अगर आप आज्ञा करें तो इस धनुष को थोड़ा सा छू कर देखूं, इसको उठा कर देखूं। तो महाराज जितने भी सैनिक थे सब हंसने लगे कि इसको बड़े बड़े राजा महाराजा बलवान नहीं उठा सके और ये 11 वर्ष का छोरा क्या उठाएगा। महाराज बलदाऊ जी ने आज्ञा दी और भगवान ने उस धनुष को उठाकर 2 टुकड़े कर दिए और जैसे ही धनुष टूटा बहुत तेज आवाज हुई और महाराज सभी सैनिक भगवान को मारने के लिए दौड़े। तभी दोनों भाइयों ने एक एक धनुष का टुकड़ा लेकर उन सभी जो भी सैनिक थे उन सबको मार मार के भगा दिया। अब कंस ने जब उस धनुष को टूटने की आवाज सुनी तो महाराज बेचैन हो गया। परशुराम जी ने कहा था कि इस धनुष को तो पहले कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वह तुझे छोड़ नहीं सकता। यह सुनकर महाराज अब वह इतना चिंतित हुआ कि उसे प्रत्येक क्षण भगवान दिखाई देने लगे। वह काला काला मुरली वाला प्रत्येक क्षण उसकी नजरों के सामने दिखने लगा। हर काली वस्तु में महाराज उसे भगवान नजर आते हैं। लोगों से बात करता है तो उसकी आंख में काली पुतले में भी उसे भगवान नजर आ रहे हैं। पानी में काली छांव दिख जाती है, उसमें वह भगवान के दर्शन कर रहा है। महाराज ऐसा भजन कौन करेगा। इस प्रकार से अब महाराज भगवान विश्राम घाट पर आ जाते हैं नंद बाबा के पास और वहीं पर विश्राम करते हैं। सुबह होते ही कुछ ग्वाल वालों को साथ लेकर नंद बाबा महाराज अब सभा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कहते हैं, लाला चलो। भगवान कहते हैं, बाबा आप चलो, हम अभी आते हैं। नंद बाबा के जाने के बाद दोनों कृष्ण और बलराम महाराज सभा की ओर